अब ऑपरेशंस ऑन ए ड्रिलिंग मशीन पर जब हम यूज कर सकते हैं इसमें कुछ ऑपरेशन है। कौन कौन से ऑपरेशन का हम प्रोड्यूस करते हैं ड्रिलिंग मशीन में। तो सबसे पहले आता है ड्रिलिंग। दिस रेफर्स टू बी ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए राउंड होल प्रोड्यूसेस इन द वर्क पीस इन ए सॉलिड मटेरियल। ड्रिलिंग जो है किसी भी वर्क पीस या उस वर्क पीस के अंदर किसी भी वर्क पीस ले लेते हैं या जॉब ले लेते हैं हम, और उस वर्क पीस के अंदर जब हमें होल प्रोड्यूस करना, उस जॉब में होल प्रोड्यूस करना यानी उस जॉब में होल को क्रिएट करना हो तो हम ड्रिलिंग का यूज कर सकते हैं। इससे हम मेटल को भी रिमूव करते हैं बाय मीन्स ऑफ चिप्स। इसमें एक वे होता है फ्लूइड जिससे कि हम मेटल को रिमूव कर सकते हैं चिप्स के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ इनलार्ज ड्रिल होल एंड होल क्रिएटेड ड्रिल बिट के द्वारा हम होल को क्रिएट करते हैं। डिफरेंट साइजेस ऑफ ड्रिल को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारा अकॉर्डिंग टू जॉब या रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के अनुसार हम विभिन्न डिफरेंट साइजेस के ड्रिल को हम इसमें सेट कर सकते हैं। विथ ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज यूज द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग, जिसमें कि हम मल्टी पॉइंट जो हम इसमें कटिंग टूल का यूज कर सकते हैं वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का हम यूज कर सकते हैं इसमें। और मेटल को रिमूव यानी मेटल को बाहर करने के लिए इसमें हम फ्लूइड का यूज कर सकते हैं ड्रिलिंग में। दूसरा आता है रिमिंग। The purpose of reaming is to bring a drill or bore hole to size and shape to produce a good surface finish in the hole, and the minimum material is removing will be done by the process of reaming. Reaming एक प्रोसेस है या एक ऑपरेशन हम इसको बोल सकते हैं रिमिंग। जो भी हम ड्रिल के द्वारा जब हम उस मेटल पे यानी जब हम मेटल या उस वर्क पीस पे जो हमने ड्रिल किया अगर उसके साइज को फिनिशिंग करना हो या मिनिमम मटेरियल कटिंग यानी कम से कम मटेरियल को जब काटना हो तो रिमिंग के द्वारा हम काट सकते हैं। रीमर के अंदर रीमर जो एक ऑपरेशन होता है, रिमिंग के अंदर रीमर जो एक ऑपरेशन होता है उसमें 3 कटिंग होते हैं, जो कि रीमर को हम अप एंड डाउन ऊपर या नीचे भी रोटेट कर सकते हैं। रीमर का प्रयोग हम मिनिमम यानी कम से कम, जहाँ हमें कम से कम मतलब एक निश्चित डायमेंशन, मतलब ये डायमेंशन हमें दे दिया गया है जॉब में कि इतना ही का हमको मटेरियल को रिमूव करना है, तो हम इसी ऑपरेशन यानी रिमिंग के ऑपरेशन से कम मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं रिमिंग के द्वारा, रिमिंग का प्रयोग करके। और अच्छी सरफेस फिनिश बनाने के लिए भी हम रिमिंग का प्रयोग करते हैं। तीसरा आता है बोरिंग। इन दिस प्रोसेस यू यूज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बोरिंग में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज कर सकते हैं। Enlarge the diameter of hole increased in the process of boring. Increase the diameter of drill hole is produced in boring. बोरिंग से हम कोई भी जॉब में होल के द्वारा ड्रिल करते हैं। जो बोरिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जब हम ड्रिल कर देते हैं यानी होल क्रिएट कर देते हैं जॉब में और उस साइज को बड़ा करना है जो हमने ड्रिल किया। बिगर द डायमीटर यानी डायमीटर जो उसका है उस साइज को अगर हमें कोई इंक्रीज करना हो यानी बड़ा करना हो तो हम बोरिंग के ऑपरेशन से उसको कर सकते हैं, साइज को बड़ा कर सकते हैं बोरिंग के द्वारा। उसके डायमीटर को बढ़ाने के लिए मतलब उसके इंक्रीज द डायमीटर यानी जब हम डायमीटर को बढ़ाते हैं तो बोरिंग टूल से हम उसके डायमीटर को बढ़ा सकते हैं। अब आगे आते हैं तो काउंटर सिंकिंग ओपन द एंड ऑफ ए ड्रिल होल सो दैट इट एक्सेप्ट काउंटर सिंकिंग हेड ऑफ मेटल थ्रेड स्क्रू। काउंटर सिंकिंग मतलब ये कोनिकल शेप में होता है, इसमें हम जॉब को कोनिकल शेप में क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पोर्शन को इनलार्ज करते हैं, मतलब जैसे हमने ड्रिल किया कोई भी मेटल यानी कोई भी वर्क पीस हमें मिला जॉब के द्वारा यानी जैसा हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब है या अकॉर्डिंग टू जॉब के अनुसार हमें मेटल मिला, तो मतलब कुछ पोर्शन मतलब सब पोर्शन को हमको नहीं करना है, मतलब कुछ जैसे कि हमें कुछ पोर्शन दिया गया है उसके साइज़ को बड़ा करना है मेटल के, तो कुछ पोर्शन को जहाँ बड़ा करना हो कोनिकल शेप में करना हो तो वहाँ हम काउंटर सिंकिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। काउंटर सिंकिंग टूल में जब हम कोनिकल शेप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कुछ एंगल क्रिएट होते हैं, तो वो डिफरेंट एंगल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि विच में भी 60, 82 एंड 90 डिग्री इन कोनिकल शेप को प्रोड्यूस करने के लिए यानी कुछ पोर्शन के साइज को बड़ा करने के लिए हम काउंटर सिंकिंग टूल का प्रयोग करते हैं। आगे काउंटर बोरिंग इनलार्ज द एंड ऑफ ए ड्रिल होल टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल ओपनिंग। काउंटर बोरिंग अगर कुछ पोर्शन को एग्जिस्टिंग होल को बड़ा करना हो तो काउंटर बोरिंग टूल से हम कर सकते हैं। सम डायमीटर कुछ डायमीटर को बड़ा करने के लिए इनलार्ज होल प्रोड्यूसेस इन द वर्क पीस। कुछ डायमीटर को बड़ा करने के लिए हम काउंटर बोरिंग टूल का यूज कर सकते हैं जो हमने
ड्रिल के द्वारा उसको क्रिएट किया वर्क पीस में। तो वही बताया जा रहा है, काउंटर बोरिंग इनलार्ज द एंड ऑफ ए ड्रिल होल टू फॉर्म सिलेंड्रिकल आकार में कुछ पोर्शन को बिगर करना, यानी इंक्रीज द डायमीटर ऑफ सम पोर्शन इन द जॉब इन द प्रोसेस ऑफ काउंटर बोरिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। अब आता है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग रिमूव सफिशिएंट मेटल फ्रॉम द सरफेस। स्पॉट फेसिंग के अंदर स्पॉट फेसिंग एक टूल होता है जिससे कि हम किसी भी वर्क पीस के अंदर स्क्वायर फिनिशिंग में जॉब को क्रिएट कर सकते हैं और सफिशिएंट मेटल को रिमूव करते हैं सरफेस से। जैसे हमारा जो भी सरफेस है, जो भी जॉब या जो भी वर्क पीस का सरफेस है, उससे हमको सफिशिएंट मटेरियल को रिमूव करना है, यानी सफिशिएंट इतना ही मात्रा में हमको मेटल को रिमूव करना है और इतना ही साइज या इतना ही डायमीटर में अगर हमको उस सफिशिएंट मेटल को रिमूव करना हो तो हम स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन से कर सकते हैं। बोल्ट को आसानी से वर्कपीस के अंदर फिट करने के लिए हम स्पॉट फेसिंग यूज़ करते हैं। कोई बोल्ट या कोई स्क्रू को हम सफिशिएंट मेटल को रिमूव करते हैं तो वो आसानी से इसमें फिट हो जाता है जॉब के अंदर, इसीलिए हम स्पॉट फेसिंग टूल का या ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। अब आगे टैपिंग। दिस ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट इन ड्रिलिंग मशीन प्रोवाइडेड टैप इज फीडेड टू ए रिवर्स टैपिंग चेक। टैपिंग में हम टैपिंग टूल का यूज कर सकते हैं। टैपिंग एक टैपिंग टूल होता है, ये डिफरेंट साइजेस में भी क्रिएट होता है। यह एग्जिस्टिंग होल के अंदर इंटरनल थ्रेड को कटिंग करता है। मतलब जो हमने ड्रिल के थ्रू होल किया, ड्रिलिंग जब हमने किया ड्रिलिंग मशीन पे, तो उसमें जॉब को क्रिएट किया, जब होल को प्रोड्यूस किया उसमें, अब हमें उसमें टैपिंग करना है, मतलब उसमें थ्रेड काटना है, यानी चूड़ी काटना है। तो इंटरनल थ्रेड, जहाँ हमें बोला जाए कि इंटरनल मतलब उसके अंदर के पार्ट के थ्रेड की कटिंग करना है, तो वहाँ पे हम टैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टैपिंग ए एग्जिस्टिंग होल इन डाउन ऑफ इंटरनल थ्रेड। वही बताया, टैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमने ड्रिल के द्वारा होल को क्रिएट किया, उससे अगर हमें इंटरनल थ्रेड काटना है, यानी अंदरूनी थ्रेड को कटिंग करना है, तो हम टैपिंग ऑपरेशन से कर सकते हैं। ये फिगर दिखाया गया है ड्रिलिंग ऑपरेशन का, इस तरह से ये हमारा फिगर है। अब वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जब हम इसमें वर्क को होल्ड करते हैं तो उसके कुछ डिवाइसेस हैं, मशीन वाइज। मोस्ट ऑफ द ड्रिलिंग वर्क कैन बी हेल्ड इन द मशीन। मोस्ट ऑफ द मतलब आमतौर पर जब से ज़्यादा जो ड्रिल पे जब हम वर्क करते हैं तो उसको होल्ड करते हैं या वर्क करते हैं मशीन वाइज के अंदर। एंगल प्लेट यूज टू होल्ड स्मॉल एंड लार्ज जॉब स्पेशली। बड़े जॉब और छोटे जॉब को क्रिएट करने के लिए हम एंगल प्लेट का यूज कर सकते हैं। यूज्ड व्हेन क्लैंपिंग द वर्क ऑन द टेबल और विथ एन एंगल प्लेट। सी क्लैंप में हम कोई भी जॉब को अगर क्लैंप करना है, क्लैंपिंग करना है वर्क के थ्रू या टेबल के थ्रू या एंगल प्लेट के थ्रू, हम इसको क्लैंप कर सकते हैं। फ्लैट स्टेप, इट इज़ ए फ्लैट पीस ऑफ स्टील। फ्लैट स्टेप एक स्टील का एक फ्लैट पीस होता है जिससे कि हम मेटल को फ्लैट कर सकते हैं, सरफेस को फ्लैट कर सकते हैं विथ होल नियर द क्लैंपिंग। मतलब जहाँ हम होल क्रिएट किए जॉब के अंदर, तो वो क्लैंपिंग के द्वारा उसके नज़दीक तक हम उसको फ्लैट कर सकते हैं, सरफेस को फ्लैट कर सकते हैं।